हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर लेते हैं यूपी टेक में और एकेटीयू में मिलने वाले सभी रिजर्वेशंस की। तो सबसे पहले यार बात करते हैं, जैसे कि एक र्यूमर उड़ाई गई थी, एक अफवाह उड़ाई गई थी कि यूपी टेक में ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स हैं वो 15% इंक्रीज़ कर दी गई हैं। इट मीन्स कि भाई पिछले साल 10% थी, 15% इंक्रीज़ करके यानी 25% सीट्स का रिजर्वेशन मिलेगा। पर ये खबर बिल्कुल गलत थी, क्योंकि जो आप इंफॉर्मेशन ब्रोचर रिलीज़ हुआ है यूपी टेक का 2024 का, उसमें ये साफ साफ दे रखा है कि भाई जो शेड्यूल कास्ट हैं यूपी के एससी, उन्हें 21% का रिजर्वेशन मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब को 2% का, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं यानी ओबीसी यूपी के, उन्हें 27% का, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस हैं यूपी के, उन्हें 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, जितना कि पिछले साल था। और अगर आप फ़ी वेवर हैं तो आपको 5% रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि देखो घबराने वाली बात नहीं है। बहुत से बच्चे फ़ी वेवर हैं वो घबरा जाएंगे, अरे बस 5%। देखो ऐसा होता है, फ़ी वेवर में बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। सबको तो फ़ी वेवरिंग मिल नहीं जाएगी। दूसरी चीज़, आपके अंदर ये अगर गलतफहमी हो कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो और आपको फ़ी कंसेशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए अलग से अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करवाना पड़ेगा, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर फ़ी वेवर कैटेगरी। एंड आपके पास ईडब्ल्यूएस भी है तो बेटर है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन था आपका, जो कि कई लोगों ने र्यूमर उड़ाई थी पहले कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी जो सब कैटेगरी अवेलेबल होती है हर एक कैटेगरी में उनकी। जैसे मान लो कि आप के माता या पिता कोई भी मतलब कोई फ्रीडम फाइटर हैं यूपी के, तो उन्हें 2% मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल सीट्स का मिलेगा। कुछ मतलब किसी के पिताजी वगैरह या माता वगैरह जो है, जो भी मतलब किसी पोस्ट पर रहते हुए देश के लिए शहीद हो गए, या मतलब अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी देश के लिए, तो उनके लिए 5% है। दिव्यांगजन जो हैं यूपी के, उनके लिए 5% है। और जो फीमेल हैं फ्रॉम यूपी, यानी जो सुपर न्यूमरेरी फीमेल सीट्स होती हैं, वो 20% है। तो फीमेल के लिए तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है, अच्छी चीज़ है। हमारी देश की बेटियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कई बेटियां ऐसी हैं जिनके पास पढ़ने के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी अपनी जो काबिलियत है उसके बलबूते पर यहाँ तक पहुँची, तो ज़रूर उनको भी थोड़ी उन्हें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है ना। अ, ये तो एक अच्छी चीज़ है। तो ये पूरे सारे रिजर्वेशंस थे, ये फाइनल रिजर्वेशंस हैं। इन्हीं के थ्रू आपकी सीट्स एलोकेट होंगी। जो आपका सीट्स एलोकेशन होगा उसमें यही सारे रिजर्वेशंस इतने इतने परसेंट लगेंगे। तो कोई भी मतलब, जैसे कि बहुत सारी र्यूमर्स उड़ी थी कि ईडब्ल्यूएस में खास करके कि सीट्स बढ़ा दी गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और फ़ी वेवर वाले परेशान ना हो, 5% है, बट देखो बच्चे बहुत कम होते हैं फ़ी वेवर में, ठीक है। बहुत से बच्चों को तो ये नॉलेज ही नहीं होती कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना भी है या लगेगा जब फ़ी वेवरिंग होगी। तो बहुत से बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती, तो वो बनवा ही नहीं पाते। दूसरी चीज़ जो एक बहुत मिसकंसेप्शन है वो ये है, देखो यार, कि लोग वाग ज़्यादातर बच्चों के अंदर क्या आता है कि जैसे जब हम काउंसलिंग कराने जाएँ तो विच रैंक डू आई एंटर, मतलब कौन सी रैंक मैं एंटर करूँ, मेरी सीआरएल रैंक या मेरी कैटेगरी रैंक। तो देखो यार, यूपी टीएसी जो होती है, यानी यूपी टेक एकेटीयू काउंसलिंग में जब आप जाओगे, तो वो एक आपको लिख के देते हैं ऑल इंडिया रैंक। उसमें आपको अपनी सीआरएल रैंक ही डालनी है, ठीक है। जो कॉमन रैंक लिस्ट होती है वही वाली रैंक आपको उसमें डालनी है, क्योंकि देखो वो ऊपर साफ साफ लिख के देते हैं ऑल इंडिया रैंक। कहीं भी उन्होंने कैटेगरी शब्द का यूज़ ही नहीं किया। अगर वो बोलते ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक या केवल लिख देते कैटेगरी रैंक, तो आपको अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी रैंक उसमें एंटर करनी पड़ती। बट दे कांट मेंशन कि आप मतलब अपनी कैटेगरी रैंक डालो, तो आप वो लिखते हैं कि भैया ऑल इंडिया रैंक डालो, तो आप ऑल इंडिया रैंक ही डालो, ठीक है। यानी जो सीआरएल रैंक है वही डालो। दूसरी चीज़, अगर आपको जैसे कि कोई एक प्रूफ चाहिए कि कैसे ये पता, तो पहली बात तो जो मैंने बताया ऑल इंडिया रैंक लिखा। दूसरी चीज़, अगर आप प्रीवियस ईयर के 2023 के इसकी ओआर एंड सीआर देखोगे, ओआर सीआर मतलब ओपनिंग ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक, जितने भी इंस्टीट्यूशंस एफिलेटेड हैं एकेटीयू के, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखोगे आप अगर 2023 की, तो वो सीआरएल रैंक के बेसिस पर ही अपनी कट ऑफ रिलीज़ करते हैं। साक्षात मतलब आपको मतलब वही चीज़ है कि आपको सीधा सीधा दिखेगा कि जो भी मतलब वो अपने कट ऑफ का बेसिस बनाते हैं वो सीआरएल रैंक बनाते हैं। वो कैटेगरी रैंक पर आपको सीट एलोकेशन नहीं करते हैं, सीआरएल रैंक मेन होती है। अब जब आपसे वो कैटेगरी पूछेंगे, जैसे मान लो आप जनरल ईडब्ल्यूएस के हो, या मान लो ओबीसी के हो, या मान लो एससी एसटी की हो, तो उसमें आप अपनी कैटेगरी तो डालोगे ही, कैटेगरी तो पूछते ही हैं, लेकिन जो रैंक डालोगे वो सीआरएल डालोगे। फिर वो सीआरएल रैंक ऊपर नीचे कर देंगे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। मान लो आप एससी एसटी हो, तो आपकी सीआरएल रैंक काफ़ी हाई जाएगी, मतलब 4 लाख
4.5 लाख पर आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। मान लो आप जनरल EWS हो तो इसमें आपको 1.5 लाख 2 लाख तक मिल जाएंगे। OBC हो तो 2.5 लाख लगभग 2.25 3 लाख तक कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब CRL रैंक आपको अपनी डालनी है, जो ऑल इंडिया रैंक बोलते हैं हम लोग, वही रैंक आपको डालनी है, और फिर वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक्स ऊपर नीचे कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यही वीडियो था, अच्छा लगा हो तो अपना प्यार ज़रूर दें, और हमारे वीडियो पर मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ये सारे के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, और आगे की और भी फिजिक्स अपलोड करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, इन सब के वीडियोस पड़े हैं, आप ज़रूर देखें, आपकी उन्नति हो, यही मेरी कामना है, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगा हो तो अपना प्यार ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।